सुख दुख के हम साथी है ये वादा है, अपना जो कुछ है सब आधा आधा है। सुख दुख के हम साथी है ये वादा है, अपना जो कुछ है सब आधा आधा है। जो ये सच्चा वादा है तो सब कुछ आधा आधा है। तो रानी माँ से मुझको भी ममता मिल जाए थोड़ी हो, इंद्राणी मुखर्जी उस दौर की अदाकारा हैं दोस्तों, जिनका नाम आते ही पुराने हिंदी सिनेमा की रौनक आंखों के सामने ताज़ा हो जाती है। उनकी अदाओं में एक अजीब सी मासूमियत थी और चेहरे पर सादगी की ऐसी चमक जिसे देख दर्शक अनायासे ही खींच जाते थे। उनकी मुस्कान में एक अपनापन था और उनके व्यक्तित्व में एक अनोखी नज़ाकत थी। पर्दे पर वो जब भी आती तो जैसे पूरी स्क्रीन रोशन हो उठती। उस ज़माने में दोस्तों, जब चकाचौंध और बनावटीपन से ज़्यादा दिल से किया हुआ अभिनय मायने रखता था, इंद्राणी मुखर्जी अपनी स्वाभाविक खूबसूरती और दिलकश अंदाज से लोगों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ती रहीं। उनकी शख्सियत ऐसी थी कि वो हीरोइन के रूप में हो या किरदार निभा रही हों, हर जगह अपनी पहचान और अलग चमक बिखेर देती थी। वो न सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा थी, बल्कि उनकी अदाकारी में वो गहराई थी जो किरदार को ज़िंदा कर देती थी और दर्शकों को कहानी का हिस्सा बना लेती थी। 1 मार्च 1942 को जन्मी इंद्राणी मुखर्जी बचपन से ही एक संस्कारी और मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़ी रहीं, जहाँ पर शिक्षा और कला दोनों का बराबर महत्व था। उनके माता पिता उन्हें पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कार देना चाहते थे और यही वजह थी दोस्तों कि इंद्राणी मुखर्जी ने शुरू से ही एक सादगी भरी और अनुशासित ज़िंदगी बिताई। बचपन में ही उनके चेहरे की मासूमियत और बातों की मिठास सबको अपनी ओर खींच लेती थी। स्कूल के दिनों से ही उन्हें पढ़ाई के साथ साथ नृत्य और अभिनय में भी गहरी दिलचस्पी थी। पढ़ाई के दौरान उन्होंने नाटक प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और अक्सर अपने अभिनय के लिए सराहना भी पाई। धीरे धीरे उनकी रुचि फिल्मों और कला की ओर और गहरी होती चली गई। उनका परिवार शुरू में चाहता था कि वो सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दे, लेकिन इंद्राणी मुखर्जी की लगन और कला के प्रति समर्पण देखकर उन्होंने भी उनकी रुचि को समझा और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। यहीं से उनके जीवन में एक नया मोड़ आया, जहां उनकी पढ़ाई और संस्कारों की बुनियाद मजबूत रही, लेकिन साथ ही उनकी कला और अभिनय का सपना भी आकार लेने लगा। फिल्मों में आने से पहले उनका सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था दोस्तों। उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाना बहुत ही मुश्किल काम हुआ करता था, खासकर उनके लिए जिनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड ही नहीं था। इंद्राणी मुखर्जी ने भी अपने सपनों को सच करने के लिए काफ़ी संघर्ष किया। शुरुआत में उन्होंने कई बार स्टूडियो के चक्कर लगाए, ऑडिशंस दिए और कभी कभी निराशा भी हाथ लगी। कई दफ़ा उन्हें ये सुनना पड़ता कि वो साधारण है या हीरोइन जैसी नहीं दिखती, लेकिन उन्होंने कभी हार मानना नहीं सीखा। अपनी पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने अभिनय और नृत्य की बारीकियाँ सीखीं और ख़ुद को हर मौके के लिए तैयार किया। उस समय बड़ी फिल्मों में काम पाना आसान नहीं था। छोटे छोटे रोल्स करने पड़ते थे और मेहनत से खुद को साबित करना पड़ता था। इंद्राणी मुखर्जी ने भी शुरुआत में ऐसे ही छोटे किरदार निभाकर अनुभव जुटाया और धीरे धीरे लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। उनकी सादगी, मेहनत और लगन ने उन्हें उस भीड़ से अलग खड़ा किया और यही संघर्ष उनके लिए आगे चलकर बड़े मौक़ों का दरवाज़ा खोलने वाला साबित हुआ। बड़ा ब्रेक उन्हें उस समय मिला जब उन्होंने 1960 की फिल्म उसने कहा था में काम किया। इस फिल्म में उनके अभिनय ने दर्शकों और फिल्मकारों दोनों का ध्यान खींचा। उसके बाद 1966 की फिल्म आखिरी रात में
उनके काम ने उन्हें एक गंभीर और संजीदा अदाकारा के रूप में पहचान दिलाई। इस फिल्म में उनके अभिनय की सादगी और गहराई ने उन्हें इंडस्ट्री में मजबूत जगह बनाने का मौका दिया। धीरे धीरे वो उस दौर की मशहूर अदाकाराओं की कतार में खड़ी हो गई। पहली बड़ी फिल्म के बाद इंद्राणी मुखर्जी को लगातार फिल्मों के ऑफ़र मिलने लगे। उन्होंने ना सिर्फ मुख्य अभिनेत्री के रूप में बल्कि महत्वपूर्ण सहायक किरदारों में भी अपनी छाप छोड़ी। उनकी यही खूबी थी कि चाहे छोटा किरदार हो या बड़ा, वो उसे पूरे दिल से निभाती थीं और दर्शकों को प्रभावित कर जाती थीं। उनके अभिनय में एक स्वाभाविक सहजता थी जो उन्हें उस दौर की बाकी अभिनेत्रियों से अलग बनाती थी। उनका फिल्मी करियर कई यादगार और हिट फिल्मों से भरा रहा। उन्होंने साल 1977 की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी जैसी क्लासिक फिल्म में काम किया, जहां सत्यजीत रे जैसे महान निर्देशक के साथ उनका जुड़ना अपने आप में गर्व की बात थी। इसके अलावा दूर गगन की छाँव में, धरती कहे पुकार के, अनीता, आखिरी खत, तलाक और कई अन्य फिल्मों में उनके अभिनय को बेहद सराहा गया। इंद्राणी मुखर्जी अक्सर ऐसी भूमिकाओं में नजर आईं जो सादगी, भावनाओं और पारिवारिक मूल्यों से जुड़ी होती थी। उनकी सबसे बड़ी ताकत यही थी दोस्तों कि वो हर दृश्य को इतनी सहजता से निभाती कि दर्शकों को लगता मानो वो किरदार सचमुच उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हो। शूटिंग के दिनों में उनकी सादगी और अपनापन भी सबको बहुत भाता था। वो सेट पर कभी भी स्टार जैसी दूरी नहीं बनाती थी, बल्कि अपने सह अभिनेताओं और क्रू के साथ हंसते बोलते माहौल को हल्का कर देती थी। एक मशहूर किस्सा ये भी है कि फिल्म आखिरी खत की शूटिंग के दौरान निर्देशक चेतन आनंद उनके धैर्य और समर्पण से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इंद्राणी मुखर्जी को हमेशा सच्ची कलाकार कहा। इसी तरह शतरंज के खिलाड़ी में सत्यजीत रे ने उनके डायलॉग्स और भावभंगिमा पर बहुत तारीफ़ की थी। उनकी निजी ज़िंदगी भी उनकी फिल्मों की तरह ही सादगी और अपनापन से भरी रही। उनकी लव स्टोरी बहुत ज़्यादा फिल्मी नहीं थी, बल्कि बहुत ही सच्ची और घरेलू अंदाज की थी। शूटिंग और फिल्मों की व्यस्तताओं के बीच उनकी मुलाकात एक सादे और समझदार व्यक्ति से हुई, जिनसे बाद में उन्होंने शादी की। इंद्राणी मुखर्जी हमेशा कहती हैं कि असली सुख शांति परिवार में है, और यही सोचकर उन्होंने अपना जीवन साथी चुना। इंद्राणी मुखर्जी की शादी के बाद दोस्तों उनकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आया। उन्होंने अपने जीवन साथी के साथ एक सादा और शांत जीवन चुना। उनके पति फिल्मी दुनिया से जुड़े नहीं थे, लेकिन इंद्राणी मुखर्जी के करियर और उनके काम को पूरी तरह समझते और सम्मान देते थे। शादी के बाद भी उन्होंने कुछ समय तक फिल्मों में काम जारी रखा, लेकिन धीरे धीरे परिवार और बच्चों को समय देना उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। उनके आखिरी दिनों की ज़िंदगी पूरी तरह सादगी और परिवार के साथ बीती। उन्होंने कभी भी लाइमलाइट या शोहरत के पीछे भागने की कोशिश नहीं की। मुंबई में रहते हुए वो अपने पति और बच्चों के साथ शांतिपूर्ण ज़िंदगी जी रही हैं। इंडस्ट्री से दूर होकर भी उनके चाहने वालों की यादों में उनका नाम आज भी ताज़ा है। इंद्राणी मुखर्जी की पहचान सिर्फ एक अभिनेत्री के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चे इंसान और संस्कारी औरत के रूप में भी बनी रही।